हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जी के जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी एमटीएस के लिए स्पेशल 25 जी के जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जी हाँ, आपका राइट आंसर जहांगीर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, केरल, मणिपुर, मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। जी हाँ, आपका राइट आंसर मिजोरम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेजोन ने किस शहर में अपने विश्व की सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जी हाँ, आपका राइट आंसर हैदराबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। जी हाँ, आपका राइट आंसर नेपच्यून। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। जी हाँ, आपका राइट आंसर आयन मंडल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन। जी हाँ, आपका राइट आंसर सोन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका में आयोजित धर्म संसद को किसने संबोधित किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। जी हाँ, आपका राइट आंसर यूएसए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने कन्या बालिकाओं के लिए एक नवीन योजना चालू की है। इस योजना का क्या नाम है? राजलक्ष्मी, रानी बिटिया, धनलक्ष्मी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनलक्ष्मी। जी हाँ, आपका राइट आंसर धनलक्ष्मी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। जी हाँ, आपका राइट आंसर कुषाण वंश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? उत्तकों का, विषाणुओं का, वायरसों का, कीटाणुओं का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तकों का। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तकों का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में, 1956 में, 1971 में, 1973 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। जी हाँ, आपका राइट आंसर 1969। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घड़ियाँ बनाने वाली कंपनी एचएमटी की स्थापना किसके सहयोग से हुई? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, आपका राइट आंसर स्विट्जरलैंड। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल किस देश से है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ, आपका राइट आंसर अमेरिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोड्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। जी हाँ, आपका राइट आंसर
धौलावीरा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। जी हाँ, आपका राइट आंसर सामवेद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रवाह के बीच पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, अभिवहन वर्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। जी हाँ, आपका राइट आंसर पर्वतीय वर्षा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे कम जन घनत्व किस राज्य का है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। लार की प्रकृति होती है अम्लीय। आपका राइट आंसर अम्लीय। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। जी हाँ, आपका राइट आंसर मुंबई में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 35 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्या विद्याधन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अभिनेता को पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? दिलीप कुमार, राज कपूर, देविका रानी, लता मंगेशकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी। जी हाँ, आपका राइट आंसर देविका रानी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। जी हाँ, आपका राइट आंसर पंजाब। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।